हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एक वीडियो बना दी थी कि हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं और हमारे एमएससी एंट्रांस में आ सकते हैं, हम उन एमसीक्यूज को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो है यूरेनियम अंडरगोस द फॉलोइंग एमिशन। यूरेनियम का एमिशन किया हमने सबसे पहले, इसमें अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्डमेंट की, फिर हमारे पास बन गया ए कंपाउंड। फिर हमने फर्दर इसकी अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्डमेंट की, फिर हमारे पास बी बन गया एंड फर्दर करने के बाद सी। ठीक है। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इन सब में से हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। यूरेनियम थर्ड बी के बारे में इसमें क्वेश्चन किया गया था, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए विल बी ऑफ थर्ड बी ग्रुप। इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास ए बना था ए कंपाउंड, वो किसका है, थर्ड बी ग्रुप का ही एक पार्ट है। तो ये हो गया इसका आंसर राइट। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रेट इज अफेक्टेड बाय। तो रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन हो रही है हमारी, तो उसका जो रेट है वो किसके दौरान इफेक्ट हो रहा है। द राइट आंसर इज टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग के बारे में, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हमें क्या बताती है, हमारी जो अर्थ की कितनी एज है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमारे पास कौन बताता है, रेडियो एक्टिव बताते हैं। तो कार्बन डेटिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है। तो जो इसका मेथड है वो किसके ऊपर निर्धारित है, वो है रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन। द राइट आंसर इज डी। ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेट। तो इसमें से कौन सा अल्टरनेट हमारा करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन हमारा सी क्या है, वो राइट है। क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हो रहा है, इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो किसके द्वारा होता है, वो फिस्ट्रॉन एमिशन के द्वारा। ठीक है। फिर हमारे पास प्रोटॉन से ही न्यूट्रॉन द्वारा से बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा। मतलब कि जब हमारे पास प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, फिस्ट्रॉन की एमिशन भी हो रही है और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को देखने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मास डिफेक्ट ऑफ 1 ग्राम गिव्स एनर्जी इक्वल टू। द राइट आंसर इज ए एंड बी। तो मास डिफेक्ट किसके बारे में हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9 × 10⁻13 जूल एंड बी इज 5.625 × 10⁻32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now the question number 6 is बीटा मिशन टेक्स प्लेस। बीटा मिशन कहाँ से होकर जाती है, व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन फ्रॉम द एलिमेंट अबव द बॉन्ड ऑफ स्टेबिलिटी विथ शिफ्टिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट 1 ग्रुप टूवर्ड्स राइट। ऑल द फैक्ट्स गिवन अबव आर ट्रू। तो हमें पता है कि तीनों ही हमारे पास क्या है, सही आंसर है। तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। थोरियम इज फाउंड इन। थोरियम किस में पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। मोनाजाइट। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन और कार्बन। वाइन के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे, किसकी चीज़ से हमारी वाइन बनती है। तो उसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। हाइफ लाइफ ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर 5730 ईयर्स, 124 सेकेंड। ठीक है। एंड 12.5 ईयर्स। तो ये कार्बन की लाइफ बताई है 5730, ऑक्सीजन की 124 है, और हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी है, 12.5 है। ठीक है। अ बॉटल ऑफ वाइन वॉज सील्ड अबाउट 6 ईयर एगो। तो जो वाइन की बोतल है वो 6 साल पहले ओपन हुई थी। टू कन्फर्म इट्स एज। यहाँ पे आ गया ना, हमारे पास एज से रिलेटेड रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप वुड यू चूज टू डिटरमाइन इट्स एज। तो हमारे पास ये आइसोटोप्स दिए गए हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन 1 3, कार्बन एंड ऑक्सीजन आइसोटोप्स दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा आइसोटोप है जो हमारे पास वाइन की बॉटल की एज को स्टडी करने के लिए हेल्पफुल है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा हाइड्रोजन वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एमएससी के एंट्रांस में ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि हमने सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा हमारे पास राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो एमिशन, अल्फा एमिशन, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव एंड गामा एमिशन दी गई है। फिर एटॉमिक नंबर्स, इसके एटॉमिक नंबर क्या क्या है, मास नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। तो इन सब में से हमारे पास कौन सा सही बैठता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास इसमें सी आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बीटा नेगेटिव की जो एटॉमिक नंबर होता है वो +1 होता है और उसका मास नंबर 0 एंड न्यूट्रॉन नंबर इज -1। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, आफ्टर द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फॉलोड बाय अल्फा पार्टिकल फ्रॉम बिस्मथ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज द एटम इज। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 128। वो कैसे आएगा, जब हम इसमें अल्फा एंड बीटा पार्टिकल का एमिशन करेंगे तो जो हमारे पास न्यूट्रॉन बचते हैं वो कितने आ जाएंगे, 128। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, यूरेनियम 3rd बी, जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एमिट 2 पार्टिकल्स, न्यू एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन, कौन से ग्रुप में हमारा न्यू एलिमेंट प्लेस्ड होगा, तो वो है सेकंड ए ग्रुप में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन, इसकी हमने न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के साथ इसका रिएक्शन कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन 6 and 14 प्लस हाइड्रोजन। इट इज़ रिटन एज, तो हम इसको कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन है कि ये हमारे पास हमने किया है, जैसे हम बनाते न्यू एलिमेंट फॉर्म करते हैं ना हम रेडियो एक्टिविटी में, तो न्यू एलिमेंट हमने न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा फॉर्म किया है, जो कि नाइट्रोजन के साथ हमने न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन कर दी और हमारे पास क्या बन गया, कार्बन बन गया एंड एक हाइड्रोजन हमारा इसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को या इस फॉर्म को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म बनता है ये इस तरह से बनता है, नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड कार्बन हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो इसमें और ऑप्शन भी हमारे पास दी गई, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इसमें से तो आप देख सकते हो कि ये 2 ऑप्शन हमारी सेम दी गई है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास सेम दी गई है, तो इन दोनों में से हमारे पास हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि पहले न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन आएगा या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन के साथ हमने न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन लिया था पहले। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, थायोसल्फेट आयन H2O3 2 नेगेटिव ऑन एसिडिफिकेशन चेंजेस टू SO2 along with precipitation of sulfur। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम बताएंगे कि इसमें से हमारे पास जो सल्फ़र 35 है वो कौन सा हमारे पास इसमें प्रेजेंट है, किस चीज़ में ये प्रेजेंट है, तो सल्फ़र 35 इज़ इन सल्फ़र, पहला ऑप्शन ये है। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, सल्फ़र 35 इन SO2, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें से हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सल्फ़र 35 हमारा प्रेजेंट किस में है, सल्फ़र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न का इनमें से हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये सिंपल ही है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ हमने इसकी रिएक्शन कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, हीलियम बन गया। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। ये आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा MSc के 3rd सेम में पढ़ोगे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, फिशन क्या होता है। इसके बारे में हमने पहली वाली वीडियो में एक आइडिया लिया है कि इसमें ये चीज़ हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 0.618 UG ऑफ Pb206 एंड 0.238 UG ऑफ uranium 238 in a rock. If T50 of uranium 238 is 1.5 into 10⁹ year एज ऑफ द रॉक, तो इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास रॉक है उसकी कितनी एज है उसको डिटरमाइन कीजिए।
तो ये हम इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे कि हमारे पास रॉक की एज कितनी है। ठीक है, इसमें हम लॉग वगैरह करके इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि 3.0 इंटू 10⁹ ईयर्स का जो हमारे पास रॉक प्रेजेंट है। इफ़ हाफ लाइफ पीरियड इज़ 100 ईयर्स, एवरेज लाइफ इज़ नियरली, राइट आंसर इज़ 144 ईयर। At radioactive equilibrium, the ratio between the atom of two radioactive element A and B was found to be 3.1 into 10⁹ 1 respectively. If T50 of the element A is 2 into 10⁻10 years, then T50 of the element B is, ये कैलकुलेशंस वाले हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.45 ईयर्स। इसमें हमने ईयर आइडेंटिफाई करनी होती है कि कितनी ईयर आएगी। ये हमारे पास लॉग एंटी लॉग करके इसके आंसर्स निकलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन अ सीरीज ऑफ 3 स्टेप्स इन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीक्वेंस स्टार्टिंग विथ RA 88 to 28, द पार्टिकल एमिटेड आर सक्सेसिवली बीटा नेगेटिव एंड अल्फा पार्टिकल्स। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एन आइसोटोप ऑफ, तो ये किसका आइसोटोप है? ये है हमारे पास RA 88 का आइसोटोप। Question number 19. When a natural uranium is bombarded with neutron of certain velocity, 1 neutron is captured per atom of uranium, giving ultimately. तो जब हम यूरेनियम की बम्बार्डमेंट करते हैं पार्टिकल्स के साथ, जैसे अल्फा बीटा गामा, इन पार्टिकल के साथ हमने यूरेनियम की बम्बार्डमेंट कर दी, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा प्लूटोनियम Pu। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20। Aluminium 25 decays by emitting a positron. The species immediately produced has, answer is 12 proton, 13 neutron and 13 electron. For an alpha emitting isotope, the value of disintegration constant is 0.49 into 10⁻10 per year. The amount of the isotope of a given sample will reduce to half of its value after a period of nearly is. The right option is 1.41 into 10⁻10. The type of radiation that has the greatest penetrating power through matter is, this is also very important question। तो इसमें क्या होता है हमारे पास अल्फा, गामा, बीटा, ये और विजिबल लाइट, 4 ऑप्शन दी गई है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? गामा रेडिएशन क्या होती है? हमारे पास सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है किसी मैटर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि गामा रेडिएशन हमारी तभी होती है जब हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा रेडिएशन पहले ऑलरेडी उस सब्सटेंस में या एलिमेंट में आ चुकी होती है या पास हो चुकी होती है, उसके बाद ही हमारी क्या होती है? गामा रेडिएशंस होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23। द रेडिएशन दैट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आयंस एज इट पासिस थ्रू मैटर इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स आंसर इज अल्फा। अल्फा पार्टिकल्स की जो रेडिएशन होती है उसमें क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द मोस्ट रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज द वन ऑफ विच हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इट्स, द आंसर इज डीके कांस्टेंट। ऐसा कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसके पास हमारे पास क्या होते हैं? लार्जेस्ट वैल्यू होती है किसकी? डीके कांस्टेंट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियाइड्स द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज फाउंड इन, ये हमने वीडियो में पढ़ लिया था जब हम इसकी समरी देख रहे थे। तो क्या होता है? आयरन होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो और इसकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 26। ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाइड्स the one which is most likely to decay by positron beta positive emission is, the answer is copper 59. Question number 27. Of the following nuclides, the one most likely to be radioactive is carbon. A process that produces a 1 unit increase in atomic number is beta emission. Of the following types of radiation, the only one to be deflected in magnetic field is
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सी टाइप की रेडिएशन है जो हमारी डिफ्लेक्ट कर जाती है कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में? तो इसका जो राइट आंसर वो है बीटा रेज। क्वेश्चन नंबर 30, एज्यूमिंग दैट ओनली पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम अ एटम ड्यूरिंग नेचुरल रेडियोएक्टिव डीके आर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम could not get possible result from the natural decay of uranium? The right answer is actinomy, AC 89 and 225. Question number 31, the number of alpha and beta particle lost when uranium changes to Pb are, इसमें क्या होता है हमारे पास, कितने पार्टिकल होते हैं लॉस्ट? अल्फा के होते हैं 8 पार्टिकल एंड 6 होते हैं हमारे पास बीटा के। Question number 32, aluminum is a stable isotope. Aluminum is expected to disintegrated by, the right answer is neutron emission. तो एल्यूमिनियम हमारे पास एक स्टेबल आइसोटोप है, पर फिर भी ये हमारे किससे डिसइंटीग्रेट हो जाता है? न्यूट्रॉन एमिशन के दौरान हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके बाय द सीक्वेंस विद द हाफ लाइफ गिवन बिलो, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Question number 34, in the chain reaction, neutron and energy produced at nth step will be 3n, 3n minus 1 and electron. Question number 35, what is the average binding energy per nucleon of helium nucleus if its true mass defect is 0.0303777 AMU, atomic mass unit? The right answer is 1132 into 10⁻⁻13 जूल। तो इसका आंसर हमने कैसे निकाला? तो ये है इसके आंसर का सॉल्यूशन। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी होती है? 931 इंटू मास डिफेक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मास डिफेक्ट हमारे पास दिया गया था 0.0303777 MeV। ठीक है। तो हमने इसको कर दिया 931 से मल्टीप्लाइड। तो 931 से मल्टीप्लाइड करने के पास हमारे पास क्या आता है? 28.281 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। जो कि अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है जूल में तो हमारे पास बन जाता है 45.31 इंटू 10⁻⁻13 जूल। सिंस द न्यूक्लियस कंटेन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, हैंस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये तो हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली इसकी। ठीक है। ये होगी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद हमने निकाली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। ठीक है। पर न्यूक्लियंस के बाद हम क्या करते हैं? इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 11.327 इंटू 10⁻⁻13 जूल। अगर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके आंसर हम इसी तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास निकलेगी उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, कुछ नहीं करना है कि बाइंडिंग एनर्जी की जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हमने 4 से डिवाइड कर देना है। फिर जो उसका आंसर आएगा वो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ मोर बायोकेमिकली इम्पॉर्टेंट? तो ये तो हमारे पास सोडियम ही होता है। सोडियम 1124 ना कि 22। ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या होता है? 28.7 आवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 37, द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। द मास नंबर ऑफ 2 आइसोटोप्स आर 35 एंड 37। वट इज़ द रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35 इन ऑर्डिनरी क्लोरीन? तो इसकी हमारे पास रेशो पूछी गई है कि इन दोनों की क्या रेशो होती है हमारे पास ऑर्डिनरी क्लोरीन में। तो ये आएगा हमारे पास 3:1 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द रेशो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन इज, द राइट आंसर इज 1.59। इफ एन एटम ऑफ यूरेनियम आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लो न्यूट्रॉन्स अंडरगो फिशन टू प्रोड्यूस xenon 139 and SR94, what other particles are produced and how many? 3 neutrons. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट द स्टेटमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन आई है कि इसमें से हमारे पास कौन सा आंसर सही है। तो हमारे पास इसमें आंसर जो सही आएगा वो आएगा सेकंड। ये हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, the decay constant for sodium 24, a radioisotope used medically in blood study, is 4.63 into 10⁻², hour
पर हावर। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 14.97 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 42, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट ए बी सी आर। ए की कितनी है -20, बी की है 27 एंड सी की है +18। अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। कॉमन सेंस है, सबसे छोटी ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर 5 days एंड 5 months रिस्पेक्टिवली, विच इज़ मोर स्टेबल। तो हमारे पास दो एलिमेंट दिए गए हैं, पहला है ए, फिर दूसरा है बी। तो जो ए एलिमेंट है उसका जो हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना है, 5 दिन का है, और बी का कितना है, 5 महीने का है। तो इन दोनों में से हमारे पास कौन सा स्टेबल होगा, तो राइट आंसर इज बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इज सेट अप बिटवीन यूरेनियम एंड रेडियम एटम इन अ यूरेनियम मिनरल in the ratio of 28:1. T50 for radium is 1620 years. Calculate the disintegration constant of uranium. तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 1.58 इंटू 10⁻⁵ पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बोन स्कैन्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा टेक्नीटियम 99M। ठीक है। द एज ऑफ स्पेसिमेन टी इज रिलेटेड टू डॉटर और पेरेंट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बाय द इक्वेशन। तो हमने इसमें क्या निकालना है, हमने निकालना है इनका एज। हमारे पास एक स्पेसिमेन दिया गया है टी, किसकी रेशियो में, डॉटर और पेरेंट की, इक्वेशन में निकालना है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा टी इज इक्वल टू 1/λ ln 1 + dp। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास डी होता है, डॉटर इज इक्वल टू पेरेंट 1 माइनस इलेक्ट्रॉन लैम्डा टी। इस इक्वेशन से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, इन यूरेनियम मिनरल द एटॉमिक रेशियो N0-238/Npb206 is nearly equal to 1. The age of the mineral is nearly period of uranium-238 is 4.5 into 10⁻⁹ years. The right answer is 4.5 into 10⁻⁹. Question number 48. Select the correct statement. तो हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से क्या है, हमारे पास सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आएगा 0.9375 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 50 में भी पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये सारी की सारी हमारी करेक्ट ऑप्शन है, और ये वाली हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज मेजर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।